निषाद उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर और प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर एसपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से और राष्ट्रीय लोकदल से अनिल दुबे और वीरेंद्र सिंह जी। मैंने सभी स्टेक होल्डर्स को आज बुला लिया है ताकि सारी पंचायत आज रात 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच निपट जाए। इसके बाद किसी के पास कहने के लिए कुछ न रहे। कल आपको अखबार में केवल फॉलो अप स्टोरीज मिले, तो आज यहीं पर बंटवारा हो जाए या तलाक हो जाए, लेकिन जो डिसाइड हो आज यहीं पर हो जाए। संजय निषाद उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री। निषाद जी, स्वागत आपका। ये धमकाने, ललकारने और चेतावनी देने की भाषा मुझे लग रहा है कि आप बीजेपी गठबंधन के भीतर काफी असहज महसूस कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, सहयोगी दलों के नेता भी बैठे हुए हैं, प्रवक्ता लोग, और मैं आज आप यहाँ सभी सहयोगी दलों के लोगों को एक मंच पर लाया है। 1 मिनट सभी से बात करना चाहता हूँ। राजभर जी की पार्टी से अरुण जी खुद ही हैं, उनके बेटे राजभर जी के, और घर भर मिलके पार्टी को खड़ा बड़ा करते समाज की आवाज उठाते हैं। तो सही बताएंगे अरुण जी कि क्या वो बीजेपी के राजभर नेता हैं जो इनका विरोध नहीं करते कि नहीं करते हैं? पार्टी के बारे में अब तक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सही बताएंगे। आशीष पटेल जी की पार्टी से हमारे बीच में आप नाम लेकर बताइए कि इनके पार्टी के आशीष भाई ने छवि खराब करने का आरोप लगाया है कि नहीं लगाया है? बीजेपी के पटेल नेता कहते हैं कि पटेलों का वोट बीजेपी के साथ नहीं है, अपना दल के पास कुछ नहीं है। अगर हिम्मत है तो आप सब नहीं है तो राष्ट्रीय लोक दल के से यही बैठे हुए हमारे महासचिव जी ये भी बताया, फोन करके पूछ रहे हैं कि अब बोलना क्या है। एक्चुअली दुबे जी फोन कर लिए अपने हेड ऑफिस से, तो मैं तो कह रहा हूँ देखो लाइव फोन पे बात कर रहे हैं। क्या मैं कह रहा हूँ इतनी क्या डर दुबे कि मुजफ्फरनगर सदर के अधिकारियों ने मंत्री अनिल जी के साथ बदतमीजी की थी कि नहीं की थी? मथुरा से आने वाले जाट नेता जो मंत्री भी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी को उल्टा बोला कि नहीं बोला? अब आप समझदार हैं ब्रजेश जी कि सभी दल अपने दम पर हैं। हमने अपने आप को साबित किया कि हम भाजपा के सामने जो है साबित करके उनके साथ हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ, परसों हूँ। ये छोट भैया नेता पैदा करके अगर समाज में इकट्ठा पैदा करेंगे, जिस नारे के नाते हम जेल गए, जिस नारे को मोदी जी ने बुलंद किया है, कहा जय निषाद राज नारा है, और कहा कि प्रयागराज की धरती निषाद राज की धरती है, और 9 बार नारा लिया हो उन्होंने। आज के दिन में सहारा हमने बना, योगी जी भी उन्होंने नारा लिया। निषाद जी, थोड़ा 1 to 1 बात करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आप भारतीय जनता पार्टी पर इस कदर नाराज हैं कि आप अपने ही नहीं आरएलडी, राजभर, इन सब की पीड़ा का बखान कर रहे हैं? आपके साथ हुआ क्या ऐसा? अभी तो टिकट भी नहीं बटा, चुनाव भी नहीं आया, आप अभी से ये दबाव की राजनीति बना रहे हैं या बीजेपी को डराने की चेष्टा कर रहे हैं? हम नहीं, हम कह रहे हैं कि आज के दिन में 1995 से नदी का नीलामी होता रहा और माफिया लेते रहे। एक जो है 100 किलोमीटर इरफान और इतनी जो है इलाहाबाद से लेकर आगरा तक, आज हमने उसको खंड में निषादों को दिलवा दिया। आज के दिन में एक माफिया एक जिले कब्जा किए थे समिति का। अभी मैंने बहुत समिति बनवा दी माननीय गृह मंत्री के निर्देश पर। तो जब 2018 में मैं गोरखपुर जीता था, आज के दिन में हम लोग सपा बसपा और पीस पार्टी और निषाद पार्टी, तो आपने देखा होगा जीतने के बाद हमारे यहाँ चेयरमैन बना दिए गए थे। गोरखपुर से फेडरेशन के निगम के चेयरमैन बना दिए गए थे। अभी दोनों जाके जिले में कह रहे हैं डॉक्टर तुम्हारा नदी बेच रहा, तुम्हारा रोजी रोटी बेच रहा। हम तो उनको रोजी रोटी दे रहे हैं ना। आपका कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी आपके ही समाज के नेताओं को खड़ा करके आपको अपमानित करा रही है या आपको नुकसान पहुंचा रही है? मेरे को नुकसान नहीं, हमारे को सम्मान, नए निषाद राज नारे का विरोध। आप बताइए, हमारे गोरखपुर में जिसको ये लोग जनर ओनर दे के उसको चला रहे हैं, वो कह रहा है जय निषाद राज नारे वाले नहीं आएंगे, जय निषाद राज वाले दिखेंगे नहीं। अरे किसको गनर दिए हैं? आपको नाम लेने में क्या परहेज है? कौन है वो? अरे हम कह रहे हैं जो इम्पोर्टेड है सब हाथी से आने वाले, हाथी से आने वाले एक ही नेता गोरखपुर में है ना। साध्वी जी कह रहे हैं भैया जो है मंत्री है वही। तो आपकी समस्या क्या है? मैं जो समझ पाया कि बीजेपी आपकी पार्टी को के पैरेलल
निषादों में, मछुआ समाज में अपनी लीडरशिप डेवलप कर रही है। आपको इसी बात की जलन है? नहीं नहीं, जलन नहीं। हम कहते हैं कि 203 विधायक दे दें, हम तो खुश रहे विधानसभा में भर जाए। लेकिन जिस मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी जय निषाद राज बोलते हो, अभी कहते नहीं गलत है, क्या बोल रहे हैं? तो या तो मोदी जी योगी जी गलत है या तो ये सही है। हम कहते हैं हम तो सम्मान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। अच्छा, आपके आलोचक दो बात कहते हैं। एक ये कि मछुआ आरक्षण की बात आप हर चुनाव के साल भर पहले शुरू कर देते हैं, बाकी पूरे 4 साल आप सत्ता की मलाई खाते हैं। अरे अभी तो 2 साल बाकी है ना। आप ही तो कह रहे हो कि अभी तो टिकट भी नहीं बच रहा, तो कहाँ हो गया? अभी 2 साल बाकी है। देखिए, आवाज लेके दिल्ली गए ना, ताल कटोरा मैदान में अपना दर्द लेके गए। आरक्षण भीख नहीं है, हमारे समुदाय का संघर्ष का परिणाम है। ये कानून से उजड़े हैं, क्रिमिनल ट्राइब्यूनल इंक्वायरी करने। ओके, एक सवाल और है आपसे निषाद जी, एक सवाल और है। बीजेपी ने कितना कुछ तो नहीं दिया, आपको एमएलसी बनाया, आपको मिनिस्टर बनाया, आपके बच्चों को टिकट दिया, आपके रिश्तेदारों को टिकट दिया, 7 एमएलए आपके जीत के आए, आपके बेटे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़वाया, आप नहीं जीत पाए तो बीजेपी क्या गलती है? ये तो ऐसा लगता है कि आप अपॉर्चुनिस्ट वाला काम कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं। हम देखो सच्चे मित्र हैं, सच्चे मित्र का काम है सही सही बात बताना। आज के दिन में हम लोगों ने जीत दिया है, तो सीट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, 5 उनके सिंबल है, 11 तो हारा हुआ हमने लिया और उसमें जीत दिया इनको। हम कह रहे हैं आज के दिन में, हम आज के दिन में 2019 से लगातार जीत दे रहे हैं। 2019 तो आप मंत्री कैसे बने हैं? आपके पास एक एमएलसी को जिताने के लिए 37 विधायक को वोट चाहिए होंगे। आपको बीजेपी की कृपा पर हैं आप। हम कह रहे हैं आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की थी, हमको बुलाया गया। अगर हमारे पास कुछ था तभी तो बुलाया गया। आज के दिन में अगर हम लोग साबित किया है तब बने हैं हम आज के दिन में हमारे जितने सहयोगी दल हैं, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत देकर 19 में 2022 में जहां हाथी हटाओ सही। अच्छा चलिए, मैं एक बात कहता हूं, बीजेपी आपकी मोहताज नहीं है। नहीं, हम कह रहे हैं कि हम किसी के, हम कह रहे हैं हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमारी जिस नैया है, ये छोट भैया डुबाएंगे तो हम तो बीजेपी पर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन दल के सबसे बड़े घटक दल को आप ललकार रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और खुद ही नहीं दूसरों को भी उकसा रहे हैं आप, आरएलडी वाले को भी, राजभर वालों को भी। हम तो दूसरे काम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। दिल्ली वाले मसले पर किया था कि भाई हम गोरखपुर के लोग हैं, पत्रकार को धन्यवाद अपने कार्यकर्ताओं को कि ये छोटे डाक्टर के हम लोगों ने काम किया है। लेकिन जब प्रेस के आप अंदर से भरे हुए हैं और भारी जलन के शिकार हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दिन में सबसे धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरे डिबेट में बने रहिएगा ताकि आप दूसरों के विचार भी जान सकें। मैं बीजेपी के लीडर रत्नाकर सिंह